जान है ना करूं मुंडी मार मुंडी Very warm welcome to all of you to Self Selection Board, a one step towards uniform. मेरा नाम है शुभम वाशने और अभी आपने एक वीडियो देखी जिसमें ये इंसान गिर गया। ये हालत है डिफेंस एस्पिरेंट की जिसके पास एसएसबी मैथ्स है उसके दिमाग के अंदर। अगर आपको ये अपनी हालत नहीं करनी तो मैं आपसे बात करना चाहूंगा अभी, और वो बात होगी एसआरटी और बैट के बारे में। जो डिफेंस एस्पिरेंट होता है ना, उसमें जोश बहुत है, बट क्योंकि जो एसएसबी की मैथ्स है ना, उसको क्रॉस चेक करने का कोई तरीका नहीं है उसके पास, तो वो हमेशा गलती करता रहता है और वो हमेशा ही फेल होता है। इस मिथ्स को तोड़ना होगा। मुझे आज भी याद है जब मेरा पहला एसएसबी था तो मुझे ये बताया गया था कि जैसे ही आप रेलवे स्टेशन पे पहुंचोगे तो वहां पर आपका एग्जामिनेशन शुरू हो जाएगा। जो जवान आपको लेने आया ना, वहीं से आपका एग्जामिनेशन शुरू हो जाएगा। वो आपको नोटिस कर रहे होंगे, सीसीटीवी कैमरा लगे होंगे, वो आपको ध्यान से देख रहे होंगे। गार्डनर होगा वो आपको ध्यान से देख रहा होगा, आप कैंटीन जाओगे वो आपको ध्यान से देख रहा होगा, सब आपको नोटिस कर रहे होंगे। और ये सब मिथ थी, ये सब झूठ है। आप में से ज्यादातर लोगों ने ये सुना होगा कि एसआरटी में मिनिमम 45 क्वेश्चंस आप करें ही करें और वो क्वालिटी वाले होने चाहिए। अब जरा मेरा एक सवाल आता है, आपने कभी सुना है कि क्वेश्चन पेपर में ये कहा गया हो कि तुम आधा पेपर छोड़िए आना और बाकी करिए आना और तुम्हारे फर्स्ट क्लास से तुम पास हो जाओगे? ऐसा नहीं होता कभी, राइट? अब जब एसआरटी में 60 क्वेश्चन आए हैं तो आपको 60 के 60 करने होंगे और वो भी क्वालिटी के साथ। अब इसका इंपॉर्टेंस बहुत है। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंस आती है गर्ल्स के लिए। गर्ल्स चाहे किसी भी एंट्री से जाए, चाहे वो एफकेट हो चाहे वो सीडीएस हो, अगर वो 45 ही करके आएंगी क्वालिटी क्वेश्चंस तो वो सिर्फ बॉर्डर लाइन पर आएंगी। पर जो 60 करके आ रही है वो लड़की, उसके ज्यादा चांसेस हैं कि वो मेरिट इन होगी। इसके साथ हम जानेंगे कि हमने सुना है कि कोचिंग वाले कहते हैं मिनिमम 45 एसआरटी करके ही आने हैं, तो क्या ये सच है कि ये मिथ है? इस बात की हम क्लियरिटी लेंगे। अब यहां से बात आती है वैट की। अब मैं पूरा का पूरा इंटरव्यू वैट पे ज्यादा फोकस करूंगा क्योंकि इसमें कुछ ऐसी बातें हैं जो छुपी हैं हमसे और वो हमारे रिकमेंडेशन को रोक रही हैं। पहली बात करता हूं, मान लो वैट है, बहुत सारे वैट के वर्ड्स हैं, डेंजर आ गया, हेल्प आ गया, रिवोक आ गया, ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं और आपसे गलती से एक वर्ड छूट गया। उनमें से एक वर्ड था असर्ट, क्योंकि आपको मीनिंग नहीं पता था बाय चांस, क्योंकि आप हिंदी मीडियम से हो या बाय चांस आपको मीनिंग नहीं पता, तो जो साइकोलॉजिस्ट होगा वो आपके रेस्पॉन्स को कैसे परसीव करेगा? क्योंकि जब लगातार वर्ड्स आ रहे थे, आपने उसमें से एक वर्ड छोड़ दिया, तो अब आपका नेगेटिव रेस्पॉन्स जाएगा या पॉजिटिव जाएगा, आपका रिकमेंडेशन होगा नहीं होगा, इस बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। अब फिर आती है कहानी ग्रामर की। भाई आपका पूरा का पूरा पेपर जो होता है साइकोलॉजी का वो होता है इंग्लिश में, तो ग्रामर का कोई इंपॉर्टेंस है क्या? फॉर एग्जाम्पल वर्ड आया वल्गर, वैट में वल्गर पे सेंटेंस बनाना है, आपने बनाया वल्गर एक्ट इज पनिशेबल। अब मान लो मैं इसके जगह मैं वॉस कर दूं तो चलेगा क्या? सेंटेंस का मीनिंग बदल जाएगा। वल्गर एक्ट वॉस पनिशेबल, तो इसका मतलब बैठ गया कि पहले जो वल्गर एक्ट था, अगर कोई रेप कर दे तो पनिशेबल हुआ करता था, तो मीनिंग बदल गया ना आपका। पहले आप ये कह रहे थे वल्गर एक्ट इज पनिशेबल, कि आज भी अगर आप रेप कर दो, हिम्मत कर दो रेप करने की या मर्डर करने की, तो वो पनिशेबल ऑफेंस है, वो टॉलरेट नहीं किया जाएगा। पर जैसे ही यहाँ पर वॉज हो गया, सेंटेंस का मीनिंग बदल गया। क्या इंपैक्ट पड़ता है साइकोलॉजिस्ट के दिमाग में जब आप ऐसी गलती करते हैं? क्या वो आपको यहाँ से रिजेक्शन की तरफ फेंक देता है या आपको लिवरेज दे देता है कि चलो कोई बात नहीं, हो जाती है मिस्टेक? अब यहाँ पर आती है कहानी करंट अफेयर की। ज्यादातर कैंडिडेट जो डिफेंस एस्पिरेंट है उनका हार्डकोर मानना ये होता है कि वो जितनी करंट अफेयर लिखेंगे उतना अच्छा होगा, और यहीं पर वो मात खा जाते हैं। करंट अफेयर लिखना अच्छी बात है, मैं आपके सामने एग्जांपल रखना चाहूंगा। फॉर एग्जांपल वर्ड आया रिवोक्ड, आपने लिखा आर्टिकल 370 इज रिवोक्ड, सही सेंटेंस है, कोई गड़बड़ नहीं है, पर ये बच्चा बच्चा जानता है। अब एक दूसरा इंसान लिख रहा है रिवोकेशन ऑफ आर्टिकल 370 विल चेंज डेमोग्राफी, अब ये बदल जाता है। डेमोग्राफी मतलब क्या होता है? पॉपुलेशन का बदलना, कि अब जम्मू एंड कश्मीर में कोई भी इंसान जाके रह सकता है, तो वहां की लोगों की जनसंख्या बदल जाएगी। अब तो इनमें से कौन सा सेंटेंस अच्छा हुआ?
और दूसरी बात ये कि आप हर बार ऐसे करंट अफेयर लिख सकते हैं? तो मैं ऐसे सवाल पिकअप करूंगा जो आपके सामने मैंने भी डिस्कस किए हैं, और भी कई सवाल हैं, इन सब सवालों के बारे में बात करूंगा। और यहाँ पर मैंने इनवाइट किया गया है एक सीनियर फैकल्टीज को, जो कि हैं अशोक सर, जो कि DIPR में साइकोलॉजिस्ट रह चुके हैं, एंड कमांडर रमन प्रसाद, जो कि एक्स साइकोलॉजिस्ट रह चुके हैं नेवल सिलेक्शन बोर्ड में, और राइट नाउ भी वो साइक टेस्ट मास्टर में सर्व कर रहे हैं। अभी यहाँ पर आपका मौका है। जो सवाल मैं पूछूंगा उनका जवाब तो मैं लेकर ही आऊंगा हर हाल में, बट आप अपने सवाल SRT और बैठ के पूछ सकते हैं। मैं हर सवाल की इंपॉर्टेंस रखूंगा और उनको लाने की कोशिश करूंगा। अब यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि क्वेश्चन जो है आपको इस वीडियो के नीचे नहीं पूछना है, वो आपको इस वीडियो के नीचे पूछना है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिलेगा। इस तरह से आपको लिंक मिलेगा साइकोलॉजिस्ट इंटरव्यू ऑन SRT एंड वेट, यहाँ पर आप क्लिक करना और वो आपको इस वीडियो पे डायरेक्ट कर देगा। सो आप अपना मौका लूज मत करो। SRT के बैठ के जितने डाउट हैं सब पूछो, सारे के सारे डाउट क्लियर करे जाएंगे। और मेरे कोई मैसेज हो तो #वाशनिंग करके कमेंट बॉक्स में टाइप करो, या कोई पर्सनल आपकी प्रॉब्लम है रिगार्डिंग SSB तो आप मेरे इंस्टाग्राम हैंडल सेल्फ सिलेक्शन बोर्ड पे जाकर आप मुझे डायरेक्टली DM भी कर सकते हैं। आई विल लव टू हियर फ्रॉम यू और मैं उसका श्योरली रिप्लाई करूंगा। मैं लेता हूं आपसे विदा। जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय। मैं उनको रोज सोचता हूँ, मैं उनको रोज सोचता हूँ, वो है